अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि आप जो है एक जो क्वारंटीन होने वाले हैं उसके हवाले से पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाइएगा। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और कोरोना वायरस के हवाले से भी कुछ अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको क्वारंटीन किस तरीके से रहना होगा और कितना ख़र्चा वगैरह है, वो सारी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो काफ़ी सारे लोग जो को मैंने आपको बताया था कि आप अपनी जो सिविल आईडी है वो होम डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं, और अभी जो है कोरोना वायरस की महामारी की वजह से ये सर्विस जो है चालू की गई है। कम से कम लोगों की भीड़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सर्विस का लाभ ले सकें और अपनी सिविल आईडी अपने एड्रेस पे मंगवा सकें। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि हम कौन सी वेबसाइट या कौन से नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना सिविल आईडी जो है वो ऑनलाइन करें और किस तरीके से हमारा सिविल आईडी घर पर आएगा। तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। आपको जो है वेबसाइट पर जाना है और अपना सिविल आईडी नंबर डाल देना है और वहाँ पे जो है रिक्वेस्ट डाल देना है। आपका सिविल आईडी आपके एड्रेस पे आ जाएगा। वेबसाइट है https और delivery.paci.gov.kw/। ये वेबसाइट है, आप इस पे जाएं और इस पे जाने के बाद में अपनी पूरी डिटेल्स डालें, और जैसे ही सिविल आईडी नंबर वगैरह डालेंगे तो आपकी जो सिविल आईडी है आपके एड्रेस पे वो डिलीवरी कर दी जाएगी। जो चार्ज रहेगा वो 2 KD के दरमियान रहेगा, और ये कोई भी बंदा रिसीव कर सकता है। जिसको आप बताएंगे और जिसको आप बोलेंगे वो आपका सिविल आईडी रिसीव कर लेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है उसके हवाले से मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। 773 नए केसेज़ आए हैं और टोटल केसेज़ 1,34,932 हो चुके हैं, जिसमें कि अभी मरने वालों की संख्या है 24 घंटे के अंदर 4 बंदों की मौत हुई है। 830 की टोटल मौत हो चुकी है। 688 रिकवरी हुई है, और टोटल रिकवरी जो हो चुकी है 1,25,593 की हो चुकी है। 7,272 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 9,93,416, और 8,509 अभी भी एक्टिव केस हैं, और जो सीरियस केस हैं वो हैं 110। ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं कुवैत के अंदर तो आप सावधानी बरतें, और कहीं पे भी बाहर निकलते हैं तो आपको जो है मास्क का ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आ सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोरोना वायरस के हवाले से, काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई आप हमें ये बता दीजिए किस तरीके से जो है क्वारंटीन रहना पड़ेगा और क्या क्या हमें वहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो करने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंडिया से किसी भी कंट्री से जाते हैं तो आपके पास में PCR सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपकी जो टेस्ट है वो 3 बार होगा, एक ही तरह होएगा, वो एक वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाने के बाद में होगा। उसके बाद में आपको 10 से 14 दिन का क्वारंटीन रखा जाएगा, और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे वहाँ पे आपको चेकअप वगैरह होंगे, और डायरेक्टली जो है आपको एयरपोर्ट की जो बस वगैरह होती है वो आपको आपकी जगह पे छोड़ेगी जहाँ पे आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और जाने के बाद में सारा खर्च जो है होटल वगैरह का वो आपको ही ओढ़ना होगा। रही PCR की बात, तो PCR का भी ख़र्चा आप ही को ओढ़ना होगा। जो भी होटल का ख़र्चा वगैरह आएगा वो सारी चीज़ आपको ओढ़नी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे जाने के बाद में जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार ने बनाए हैं सारे आपको फॉलो करने रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन हो गए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आप पे और भी ज़्यादा रूल रेगुलेशन डाले जा सकें। अगर आपकी 10 दिन के बाद में आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज़ किसी भी तरीके से पॉजिटिव वगैरह आती है तो आपको कंटिन्यू जो है वो होम क्वारंटीन आपको जो भी गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से जहाँ पे इंतज़ाम किए गए होंगे वहाँ को आपको कंटिन्यू क्वारंटीन रखा जाएगा, और जो भी ख़र्चा शुरू से लेकर आखिर तक रहेगा वो आपको ही देना होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये थी पूरी डिटेल्स कोरोना वायरस की। अगर किसी भी तरीके से आप वहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं और वहाँ पे क्वारंटीन का जो ख़र्चा आएगा वो आप वहाँ के हिसाब से लगा लीजिए, कितना ख़र्चा होगा कितना नहीं, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।